और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको प्लेट वाली सादा पैंट काटना बताऊंगा। जो उसकी कमर है वो 37 इंची है, 37 इंची है और उसकी हिप है 42 इंची है। दोस्तों, ये हेवी साइज की पैंट है, प्लेट वाली पैंट है और मैं आपको अलग तरीके से काटना बताऊंगा कि अलग तरीके से किस तरह से काटते हैं दोस्तों, और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों सादा पैंट काटना आपको प्लेट वाली। तो वीडियो को आप ध्यान से देखना। कपड़े को उल्टा करके इस तरह से जमा लेना है, इस तरह से। और इसके बाद मैं आपको नाप बता देता हूं। इसकी नाप तो उसकी लंबाई तो है 39.5, कमर है 37 इंची और उसकी हिप है 42 इंची और 27 इंची जांग है और 22 इंची इसका घुटना है और 18 इंची इसकी मोरी है और 27 इंची दोस्तों इसकी लटक नापी थी में वो है। तो दोस्तों, मैं इस नाप से आपको कटिंग करना बताऊंगा प्लेट वाली। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सीधा मार्क करना होगा। इस तरह से एक सीधा मार्क करना होगा और साइड में भी हमें एक इस तरह से निशान लगा लेना होगा। और इसके बाद में इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई में हम इसमें क्या है कि यहाँ पर 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगता है, तो हम यहाँ पर 1 इंची निकालेंगे इस तरह से और 39.5 पर इस तरह से हम निशान करेंगे। इस तरह से 1 इंची ऊपर निकाल के और 39.5 पर निशान करेंगे। और दोस्तों, नीचे हम मोड़ने के लिए इसका 2.5 इंची करेंगे तुरपाई के लिए। और दोस्तों, इन मार्कों को हमें इस तरह से आगे भी लगा लेना है। 1.5 इंची ऊपर निकाल के इंची टेप को 39.5 और 42 और इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, इस तरह से। और इसके बाद में हम इसकी लटक रखेंगे। लटक हम कई प्रकार से रख सकते हैं, हिप के आधार पर भी रख सकते हैं और हमने लटक नापी है उसके आधार पर भी रख सकते हैं। तो मैं इसकी लटक 27 नापा था, तो 27 को आधा कर लेना है। 27 का आधा करेंगे तो 13.5 आएगा। तो ये 13.5 यहां आ गया है दोस्तों, 13.5 यहां आ गया है, ये आ गया 13.5। लेकिन हमें 2.5 इंच ऊपर रखना होगा। सादा पैंट में हमें 2.5 इंच ऊपर रखना होगा। ये जितनी लटक नापी है उसमें से आधा करके और 2.5 इंच कम कर लेना है, क्योंकि आधा इंच हमें ये लूजिंग देनी पड़ती है सादा पैंट में। और फिटिंग पैंट में हम 3 इंची ऊपर रख के और फिर कटिंग करते हैं दोस्तों। तो हम ये सादा पैंट होने की वजह से ये लटक हमने 27 नापी है, उसका आधा करके और यहां से इसकी 2.5 इंची कम कर लेना है। और आगे भी हमें इस प्रकार से 13.5 पर 2.5 इंची ऊपर लगा के और इसको सीधा कर देना है। यह हो गई इसकी लटक। और वैसे नॉर्मल से नॉर्मल सबसे ज्यादा लटक लगभग 12.25 की होती है दोस्तों। और 12.25 इससे होती है कि यहाँ पर हम आधा इंची यहाँ दबाव में आता है और 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगता है, तो यहां से हम लगाएंगे तो ये लगभग ये 12 इंची आ रहा है दोस्तों। 12 इंची या 12.25 से कभी भी आप लटक कितनी भी हेवी साइज हो, चाहे कितनी भी हेवी हो, यानी कि 12 या 12.25 से कभी ज्यादा मन लगाना दोस्तों। और इसके बाद में इसकी जांग है दोस्तों वो 27 है, तो हमें यहाँ पर 27 का आधा कर लेना होगा। इस तरह से हम यहाँ पर 27 का आधा करेंगे तो 13.5 पर इस तरह से मार्का करेंगे। 13.5 से मार्का करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम 1.5 इंची का निशान लगाएंगे और 1.5 इंची का निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहां पर हम इसको सीधा कर देंगे, इस तरह से सीधा कर देंगे।
और यहां पर हम गोलाई लगा देंगे इस तरह से, इस तरह से गोलाई लगा देंगे 1.5 इंची की। और इसके बाद में इसकी कमर रखेंगे दोस्तों। तो कमर इसकी 37 है, तो 37 का हमें चौथा हिस्सा करना पड़ेगा। तो हम यहां पर रखेंगे 9.25, 37 का चौथा हिस्सा 9.25। और हम इसकी ल्यूजिंग देंगे 2.5 इंची की, 2.5 इंची की ल्यूजिंग देंगे दोस्तों। ल्यूजिंग इसलिए देंगे कि यहाँ पर हम 2 प्लेट डालेंगे, एक तो डालेंगे हम 1.5 इंची की और एक प्लेट डालेंगे 1 इंची की। दोस्तों आप देखना कैसे डालना है। और इसको यहां से इस तरह से हल्का सा शेप दे देना है, इस तरह से, इस तरह से। इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसका बीच का सेंटर निकालना होगा। तो बीच का सेंटर को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये यहां से और यहां तक इसकी लंबाई देख लेंगे, लटक से लेके। और जितनी हमारी लेंथ है दोस्तों, ये 27.5 आ रही है, तो 27.5 का इस तरह से हाफ कर लेना है, इस तरह से। फिटिंग में तो दोस्तों हम इसके ऊपर 3 इंच ऊपर लगाएंगे, लेकिन ये सादा है तो आप इसमें 2.5 इंच लगा लेना, 2 इंच भी लगा सकते हैं दोस्तों। मैं इसमें 2.5 इंच लगा रहा हूं, इस तरह से। ये बीच का घुटने का मार्का हो गया दोस्तों, ये लगभग 11 इंची आ रहा है, इस तरह से 11 इंची लगा लेना है। और इनको सीधा कर देना है इस तरह से। ये आ गया घुटने का मार्का। अब दोस्तों इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के लिए यहां से यहां तक नाप लेंगे। तो ये 13.5 आ रहा है, तो इसको इस तरह से हाफ कर लेंगे, इस तरह से। और इसको नाप के देख लेंगे ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है लगभग 6.25। ये किनार से है, ये 6.25 आ रहा है, तो किनार से यहाँ 6.25 रखना है, इस तरह से। और नीचे भी हमें इस तरह से 6.25 पर निशान लगा लेंगे, इस तरह से। ये बीच का सेंटर हो गया दोस्तों। और इनको सीधा कर देंगे इस तरह से, इस तरह से ऊपर तक हम सीधा कर देंगे इसको। ये बीच का सेंटर है दोस्तों, यहां पर क्रीच डलेगी बीच वाली, इस तरह से। इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि हम इसका जांग है ना, वो 22 रखी थी, तो 22 का हमें आधा कर लेना होगा 11, इस तरह से 11। और 11 को हमें 2 भागों में और डिवाइड करना होगा, इस तरह से। ये 5.5 आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से 5.5। तो 5.5 यहां पर रखेंगे और 5.5 हम यहां पर रखेंगे, इस तरह से। हम ये 11 हो गया है और 11 का डबल करेंगे 22 आ जाएगा दोस्तों। और इसकी मोरी 18 है, तो 18 का भी हमें आधा कर लेना होगा दोस्तों। तो 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का भी आधा करेंगे तो हम यहाँ पर 4.5 रखेंगे, इस तरह से। 4.5 यहाँ रखेंगे और 4.5 यहाँ रखेंगे, टोटल हम 9 रखेंगे, इस तरह से। और इन मार्कों को हमें सीधा कर देना है, इस तरह से इसको सीधा कर देना है, इस तरह से इसको सीधा कर देना है। और यहां से हल्का सा क्रॉस दे देना है, इस तरह से। और यहां से भी हमें सीधा कर देना है, इस तरह से। और इसको क्रॉस कर देना है, इस तरह से। और इसके बाद में यहां से इसकी शेप लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। जहां ये एडजस्ट होगी वहां पर हम इसकी शेप लगाएंगे, इस तरह, इस तरह से शेप लगाएंगे। और इस साइड में भी हम शेप लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से शेप लगाएंगे। और दोस्तों हम इसको आगे से 1 इंची डाउन करेंगे दोस्तों। आप 1.5 इंची भी कर सकते हैं। 1.5 इंची तो ज्यादा पेट वाला होता है ना, उसके लिए लगाते हैं, लेकिन इसकी ज्यादा पेट नहीं है, कमी है, तो हम इसमें 1 इंची लगा रहे हैं, इस तरह से। और इसको यहां से इस तरह से सीधा कर देना है, इस प्रकार से, इस तरह से सीधा कर देना है। और इसके बाद में दोस्तों मैं काट लेता हूं इसको, और इसके बाद में आपको बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। और दोस्तों काटने के बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर नोच लगा लेना होगा, इस तरह से।
हल्का ही लगाना है दोस्तों, और यहाँ पर भी हमें नोच लगा लेना है। और दोस्तों लगभग यहाँ पर 2 इंच ऊपर से निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमारी चेन लगेगी दोस्तों, और यहाँ पर लगभग 2.25 इंची पर इस तरह से निशान लगाना होगा। और यहाँ पर लगभग 6.5 की हम यहाँ पर जेब लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम गुटका लगा देते हैं इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में इसका हम बीच के सेंटर में भी गुटका लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से लगा के देख लेंगे इसको। और ये बीच में सेंटर है इसका, ये सेंटर है इसका, ये बीच का सेंटर है, ये बीच का सेंटर है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंची का निशान लगाना होगा, और उसके बाद में हमें 1.25 इंच का निशान लगाना होगा, और उसके बाद में हमें 1 इंची का निशान लगाना होगा इस तरह से। इसको हम देखो, मैं सीधा करके बता देता हूँ इसको। इस तरह से ये प्लेट डलेगी, एक प्लेट तो इस तरह से डलेगी, और एक प्लेट डलेगी ऐसे, इस तरह से, इस तरह से ये 2 प्लेट डलेगी दोस्तों। और यहाँ पर मैं गुटका लगा लेता हूँ, एक गुटका मैं यहाँ लगा लेता हूँ, और एक यहाँ लगा लेता हूँ, और एक यहाँ लगा लेता हूँ। और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको इसकी बैक काटना बताऊंगा कि बैक किस प्रकार से काटते हैं। बैक काटने के लिए दोस्तों हमें इस कपड़े में इसकी बैक बैठाएंगे। तो सबसे पहले हमको इस तरह से इसको जमा लेना है, इसको इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में यहां पर इसको बैठाना है इस तरह से, इस तरह से। आप इधर इस तरह से आप इसको हल्का सा निकाल सकते हैं दोस्तों बाहर। यदि कपड़ा नहीं बैठ रहा हो तो आप इसको हल्का सा बाहर निकाल सकते हो, और इसको बरोबर में बिछा लेना है अच्छे से, अच्छे से सीधा बरोबर में बिछा लेना है इस तरह से, इस तरह से देख लेना होगा, हमें बरोबर में बिछा लेना होगा। और इसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहां पर हमें थोड़ा सा नीचे इस तरह से निशान लगाना होगा यहां से, और एक निशान हमें बीच में सेंटर में लगाना होगा, और एक नीचे मोरी में लगाना होगा। और दोस्तों हम इसको उठाएंगे, 1 इंची तो हमने डाउन किया है, और हम इसको उठाएंगे 2 इंची, 2 इंची उठाएंगे इसको, और इसको सीधा करेंगे इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देंगे इसको इस तरह से। और एक निशान यहां लगा लेंगे, और यहां से यहां तक इसको अच्छे से शेप दे देंगे इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद में यहां पर रखेंगे हम 3 इंची, यहां पर हम 3 इंची रखेंगे, और यहां पर हम रखेंगे 2.25 इंची, और यहां पर रखेंगे 1.5 इंची। और इन मार्कों को हमें सीधा कर देना होगा इस तरह से, इस तरह से सीधा कर देना होगा इस तरह से, और इधर हल्का सा क्रॉस दे देना होगा इस तरह से। और अब यहां से हम कमर नापेंगे इसकी कमर है दोस्तों वो 37 है, तो 37 का चौथा हिस्सा करना पड़ेगा 9.25, और 1.5 इंची प्लस करना पड़ेगा। 1.5 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि आधा इंची का दबाव में इधर जाता है, और 1 इंची की हम पॉकेट के लिए डॉट डालते हैं वो, और आप 2.5 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। और इसके बाद में यहां पर हम 1 इंची का निशान लगाएंगे, और 1 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों यहां से
इस तरह से इसकी टेपर करनी है। इस तरह से ये 1 इंची से लेके और ये निशान है यहां तक, इस तरह से निशान करके और इसको सीधा इस तरह से निशान लगा देना है। और ये निशान भी हमें लगा लेना है इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों इसको इस तरह से गोलाई देनी है, इसकी इस तरह से, इस तरह से गोलाई देनी है। और यहां पर सिलाई आएगी दोस्तों। और थोड़ा सा हमें इस तरह से शेप देनी है, इस तरह से थोड़ी सी ऊपर, इस तरह से। और आपको वैसे नहीं बैठता है तो क्या करना होगा कि इसकी 42 हिप है तो 42 का हमें चौथा हिस्सा करना पड़ेगा। तो 42 का चौथा हिस्सा करेंगे, 21 दूना 42 और 21 का भी हम आधा करेंगे, ये 21 और 21 का आधा करेंगे तो 10.5 है। तो यहां पर हमें 10.5 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, ये निशान से लेके और यहां तक 10.5 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से 10.5 यानी कि हिप का चौथा हिस्सा करके और प्लस 1 इंची करेंगे दोस्तों। इस तरह से ये बिल्कुल सही बैठेगी दोस्तों। आप इस तरह से भी लगा सकते हो, हिप का चौथा हिस्सा करके और प्लस 1 इंची करेंगे तो सही बैठेगा। और आप यदि 1 इंची टेपर करके यहां से 1 इंची यहां से निशान नीचे लगा के और आप इस तरह से लगाएंगे तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से बैठेगी दोस्तों, इस तरह से, इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों मैं इसको काट लेता हूं, इसको मैं काट लेता हूं। और काट लेने के बाद में मैं आपको इसकी पॉकेट बताऊंगा कि पॉकेट कहां लगेगी दोस्तों। मैं इसको काट इस तरह से काटने के बाद में दोस्तों हमें इस तरह से यहां पर कुटका लगा लेना है और इस तरह से इसको मोड़ लेना है। और यहां पर हमें आधा इंची बाहर निकाल लेना है और यहां पर डॉट डलेगी दोस्तों, यहां पर। और इसकी जेब की हम वो डॉट डालेंगे नीचे तक, वो लगभग 3.5 इंची तक लगाएंगे दोस्तों। और ये डलेगी 1 इंची की डलेगी लगभग यहां से, इस तरह से। और यहां पर हम जेब लगाएंगे 5 इंची की, 2.5 इंची इधर और 2.5 इंची इधर। और इसको यहां से सीधा कर देंगे, इस तरह से ये पॉकेट वाली जेब बनेगी दोस्तों पीछे की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।